नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं ऑनलाइन एजुकेशन 2.0 चैनल के माध्यम से। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर। आज हम बात कर रहे हैं दोहरा लेखा प्रणाली, खाता बही और तलपट के विषय में बात करने वाले हैं। टॉपिक वाइज हम इनको टुकड़े में बांट कर पढ़ने वाले हैं। दोहरा लेखा प्रणाली, खाता बही, खतौनी करना और तलपट के बारे में हम देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम बात कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी 2023 और राजस्थान आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर वैकेंसी और आरपीएससी लेक्चरर वैकेंसी 2023 के बारे में बात करेंगे। टॉपिक वाइज हम पढ़ने वाले हैं दोहरा लेखा प्रणाली, खाता बही और तलपट को। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। तो क्या है दोहरा लेखा प्रणाली, उसके बारे में फर्स्ट हम जान लेते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का आशय। दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार सर्वप्रथम 1494 ईस्वी में इटली में लुकास पेसिलियो ने किया था। लुकास पेसिलियो के द्वारा दोहरा लेखा प्रणाली का उद्गम हुआ था। इस कारण से दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कहलाते हैं लुकास पेसिलियो। 1494 में इनका आविष्कार किया गया। वर्तमान में विश्व के सभी देशों में लेखांकन के लिए दोहरा लेखा प्रणाली का उपयोग वैज्ञानिक तथा अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण किया जाने लगा है। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक व्यावसायिक लेन देनों का लेखा दो पक्षों में किया जाता है। एक पक्ष होता है डेबिट, दूसरे पक्ष को कहते हैं क्रेडिट। दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, सामान्य लैंग्वेज में हम समझे तो दोहरा लेखा प्रणाली में दो पक्ष होते हैं। एक साइड होती है डेबिट साइड और एक साइड होती है क्रेडिट साइड। ठीक है। दोहरा लेखा प्रणाली का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लुकास पेसिलियो या लुकास पेसिलियो के द्वारा 1494 के द्वारा इसका सर्वप्रथम आविष्कार किया गया था। ठीक है। ये लेखांकन शास्त्री लुकास पेसिलियो दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कहलाते हैं। बात करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के विषय में। एक और परिभाषा विलियम पिकल्स के अनुसार दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदे के दो रूपों में लिखा जाता है। प्रत्येक सौदा जो भी होता है, व्यवहार होता है, ट्रांजैक्शन होता है, उनको दो रूपों में लिखा जाता है। एक भाग पाने वाला होता है तथा दूसरा भाग देने वाला होता है। अर्थात प्रत्येक लेन देन में एक खाता पाने वाला होगा तो दूसरा खाता देने वाला होगा। पाने वाले खाते को ऋणी कहते हैं और देने वाले खाते को धनी कहा जाता है। ये किसकी परिभाषा है? विलियम पिकल्स की। विलियम पिकल्स के अनुसार दोहरा लेखा प्रणाली को के दो रूप बताए गए हैं। एक में पाने वाला आता है, दूसरे में देने वाला आता है। ठीक है। पाने वाले को क्या कहा जाता है? ऋणी कहा जाता है और देने वाले को धनी कहा जाता है। तो दोहरा लेखा प्रणाली में दो साइड होती है। एक डेबिट साइड होती है। डेबिट शब्द लैटिन भाषा के डेबिटम से बना है, जिसका अर्थ होता है उनमें दे, यानी कि ड्यू फ्रॉम दैट। क्रेडिट का अर्थ होता है लैटिन भाषा में क्रेडिटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दे, यानी कि ड्यू टू डेट। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। न्यायपूर्ण प्रणाली। प्रत्येक आर्थिक घटनाओं के दो पक्ष प्रभावित होते हैं, अतः यह प्रणाली न्यायपूर्ण है। वे खाते प्रभावित होते हैं जो प्रत्येक लेन देन में कम से कम दो खातों को प्रभावित करते हैं। कोई भी खाता होगा वो प्रत्येक लेन देन क्या होगा? दो खातों को प्रभावित करेगा। एक साइड डेबिट होगा, दूसरा साइड क्रेडिट होगा। वैज्ञानिक प्रणाली में इस प्रकार के जो खाते होंगे, तो वैज्ञानिक प्रणाली में इस प्रणाली में लेखे के लिए एक निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं, अतः इसे वैज्ञानिक प्रणाली कहेंगे। तो दोहरा लेखा प्रणाली एक वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर लेखांकन किया जाता है। शुद्धता। इस प्रकार की प्रणाली में दोनों पक्षों में समान राशि लिखी जाती है। तो कैसे पता करें कि शुद्ध राशि
शुद्ध एंट्री हुई है या शुद्ध ट्रांजैक्शन हुआ है तो दोनों पक्षों में बराबर राशि से एंट्री की जाती है। दोनों पक्षों में बराबर राशि से एंट्री की जाती है, दोनों पक्षों में बराबर राशि लिखी जाती है। अतः गणितीय शुद्धता होने के लिए तलपट द्वारा ज्ञात किया जाता है और गणितीय शुद्धता ज्ञात करने के लिए हमें तलपट बनाना पड़ता है। समस्त व्यवहारों का लेखा इस प्रणाली में व्यक्तिगत नगद व उधार समस्त व्यवहारों का लेखा किया जाता है। तो व्यवहारों में समस्त लेन देन के, चाहे वो नगद का लेन देन हो या उधार का, दोनों पक्षों का ही लेन देन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रोजनामचा या जनरल। जनरल फ्रेंच भाषा के जर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है डायरी या रोजनामचा। रोजनामचा डे बुक, मतलब जनरल वह समस्त पुस्तक हैं जिसमें सर्वप्रथम प्रत्येक व्यापारिक लेन देनों के दोनों पक्षों का प्रारंभिक लेखा विधिवत रूप से तिथिवार लिखा जाता है। तो जनरल क्या होती हैं? एक डे बुक होती है जिसमें व्यापारी अपने लेन देनों का, रोजाना लेन देनों का प्रारंभिक लेखा करता है। वो इसको क्रमवार और तिथिवार करता है। छोटे व्यापारी इनके लेन देनों की संख्या सीमित होती है, अपने सभी लेन देनों को प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में केवल जनरल में ही लिखते हैं। ठीक है, तो बड़े व्यापारी के लिए जनरल बनाई जाती हैं, उसकी खाता बही में खतौनी की जाती हैं, तलपट बनाया जाता है, तलपट के बाद अंतिम खाते बनाए जाते हैं, अंतिम खाते में ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाई जाती हैं। उसके द्वारा वो अपने वित्तीय स्थिति का ज्ञात करता है, वित्तीय स्थिति की आर्थिक स्थिति जानता है कि वो कितने प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है। ठीक है, लेकिन छोटे व्यापारी ये सब नहीं करता है। छोटे व्यापारी केवल जनरल के माध्यम से ही अपने लेखे रखता है, केवल जनरल खाता बही अपने पास रखता है। ठीक है, अब जनरल में खाता बही के नियम क्या हैं, आइए जानते हैं। जनरल में लेखा नियम। प्रत्येक व्यावसायिक लेन देनों का लेखा दो पक्षों में किया जाता है। एक पक्ष डेबिट होता है और दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। एक पक्ष डेबिट होगा, दूसरा पक्ष क्रेडिट होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि किस पक्ष में डेबिट किया जाए और किस पक्ष को क्रेडिट किया जाए। तो इसके विभिन्न खाते होते हैं और खातों के आधार पर ही नियम देखते हैं। खातों के आधार पर हम नियमों को देखेंगे। खाते होते हैं अपने पास, खाते तीन प्रकार के खाते होते हैं। क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में, खातों की संख्या कितनी है, खातों के प्रकार कितने हैं। तो खाते होते हैं व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते, नाम मात्र खाते। अब व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं? वे खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, क्लब, बैंक, पूंजी आहरण आदि से संबंधित होते हैं, वह व्यक्तिगत खाते होते हैं। और ये व्यक्तिगत खाते मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से? प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और वास्तविक खाता। तो ये तीन प्रकार के होंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इननेचुरल पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। ये तीन प्रकार के खाते व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आते हैं। प्राकृतिक खाते क्या होते हैं? वे खाते जो प्राकृतिक व्यक्तियों से संबंधित होते हैं, जैसे कि राम, श्याम आदि। इन खातों के लेन देनों में खातों की संख्या, लेनदारों के खाते, पूंजी खाते, आहरण खाते आते हैं। ठीक है, तो कोई से, जैसे मान लीजिए राम ने माल खरीदा, ठीक है, तो राम का खाता प्रभावित हुआ, राम ने माल खरीदा। ठीक है, तो ये क्या है? राम का खाता क्या है? एक प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता है। ठीक है, बात करें कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। कृत्रिम व्यक्तिगत खाते में कृत्रिम खातों की व्यवसायिक लेन देनों के कृत्रिम व्यक्तिगत खाते आते हैं। मतलब ऐसे व्यक्तिगत खाते, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म नहीं हुआ है, उनको केवल कृत्रिम रूप से मान लिया है कि ये व्यक्ति है। ठीक है, जैसे कि बैंक हो गया है,
बीमा कंपनी हो गई हैं, संयुक्त कंपनी हो गई हैं, व्यवसायिक कोई सा भी फर्म हो गया है, तो वो क्या है, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते। कानूनी लैंग्वेज में उनको कृत्रिम व्यक्तिगत खाता कहा जाएगा। कृत्रिम व्यक्ति कहा जाएगा क्योंकि उनके पास में एक अपनी सील होती है जिसके द्वारा वो अपने हस्ताक्षर करती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, तो कंपनी अपने सिग्नेचर किस रूप में दिखाएगी, एक उसको सील लगाकर, या उसकी एक सार्वभौम मुद्रा होती है जिसके माध्यम से वो अपना सील लगाकर उस पर साइन करते हैं। ठीक है, ऑथराइज व्यक्ति उस पर साइन कर देता है। तो इस प्रकार से कृत्रिम व्यक्ति क्या है, कोई बैंक हो सकता है, बीमा कंपनी हो सकती है, संयुक्त कंपनी हो सकती है, व्यवसायिक कोई सा भी संस्थान हो सकता है, फर्म हो सकते हैं, क्लब हो सकता है। इनसे संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो इस कृत्रिम व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत गिने जाएंगे। इनके अलावा कृत्रिम व्यक्तिगत खाते के अलावा आदत वे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, पूर्वदत्त वे प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेज, उपार्जित वे अनर्ड इनकम, अनुपार्जित अनर्ड इनकम यानी कि अनुपार्जित आय। ठीक है, ये खाते क्या होते हैं, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते होते हैं। ठीक है, जैसे परीक्षा में आए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज कौन से खाते होते हैं, तो वो होते हैं व्यक्तिगत खाते। और व्यक्तिगत खातों में भी कौन सी श्रेणी का, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते। ठीक है, वास्तविक खाते में कौन आते हैं, वास्तविक खाते होते हैं व्यापार की संपत्तियों से संबंधित खाते, वास्तविक खाते होते हैं। कोई भी संपत्ति है जो हमें दिखाई देती हैं, जिसकी कोई ना कोई स्थिति होती है, जिसका कोई ना कोई आकार होता है, ठीक है, वो वास्तविक खाते होते हैं। कोई सी भी संपत्ति हो वो क्या है, वास्तविक खाते हैं। ठीक है, तो व्यापार में संपत्तियों से संबंधित जो खाते होते हैं वो वास्तविक खाते होते हैं। जैसे हो गया है कैश, रोकड़ खाता, मशीन खाता और ख्याति खाता, ये क्या है, वास्तविक खाते हैं। मूर्त वास्तविक खाते क्या होते हैं, मूर्त वास्तविक खाते, अब वास्तविक खाते भी दो प्रकार के होंगे, मूर्त अमूर्त वास्तविक। मूर्त जो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, संपत्तियां दो तरह की होती हैं, मूर्त अमूर्त। वे संपत्तियां जिन्हें हमें आंखों से देख सकते हैं वो मूर्त संपत्तियां मूर्त वास्तविक खाते के अंतर्गत आएगी। मूर्त वास्तविक खाते के अंतर्गत भौतिक संपत्तियों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें छुआ या देखा जा सकता है और जिनका क्रय विक्रय किया जा सकता है, जिनका क्रय विक्रय किया जा सकता है, जिन्हें हम बेच सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं, तो वो संपत्तियां क्या हैं, मूर्त संपत्तियां कहलाती हैं। ठीक है, मूर्त संपत्तियां कहलाती हैं। जैसे कैश, हम देख सकते हैं कैश को, भवन हुआ, बिल्डिंग हुई, मशीनरी हुई, गुड्स हुआ, माल हुआ, ठीक है, और फर्नीचर हुआ, ठीक है, इनको हम आंखों से देख सकते हैं। तो ऐसी संपत्तियां जिन्हें हम भौतिक रूप से देख सकते हैं, भौतिक रूप से विद्यमान होती हैं, ये संपत्तियां वे मूर्त संपत्तियां कहलाती हैं। ठीक है, मूर्त वास्तविक खाते के अंतर्गत उन्हें सम्मिलित किया जाता है। अमूर्त वास्तविक खाते में कौन कौन सी संपत्ति आएगी, देखिए, अमूर्त वास्तविक खाते में वही संपत्ति आएगी जिन्हें हमें आंखों से देख नहीं सकते, जिन्हें छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अमूर्त वास्तविक खाते के अंतर्गत उन अभौतिक संपत्तियों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें छुआ या देखा नहीं जा सकता है, किंतु अन्य संपत्तियों की भांति इनका क्रय विक्रय किया जा सकता है। क्रय विक्रय तो कर सकते हैं इनका, लेकिन इनको देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे ख्याति खाता, पेटेंट खाता, कॉपीराइट खाता, ठीक है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सभी अकाउंट्स क्या है, अमूर्त वास्तविक खाते हैं। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स हैं, इनटेंजिबल रियल अकाउंट की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते। अब नाम मात्र के खाते क्या होते हैं, नाम मात्र के खाते को अवास्तविक खाते कहते हैं। इन्हें आय व्यय के खाते भी कहते हैं। आय व्यय से संबंधित या लाभ हानि से संबंधित जो भी खाते होते हैं वो क्या है, नाम मात्र के खाते आते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी खाते आते हैं, जो भी एंट्री की जाती हैं, वो सब क्या है, नॉमिनल अकाउंट हैं।
मतलब नाम मात्र के खाते के अंतर्गत आते हैं। जैसे हो गया है मजदूरी, वेतन खाता, ब्याज खाता, किराया खाता, लाभ हानि खाता, ये सभी क्या है नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। आइए जानते हैं इनके नियम क्या है, कैसे इनकी एंट्री की जाती है। ठीक है, तो खातों के आधार पर जनरल में लेखा करने के नियम निम्न चार्ट के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। लेखा करने के नियम। व्यक्तिगत खाते में एंट्री किस प्रकार से करेंगे, तो व्यक्तिगत खाते में पाने वाले व्यक्ति को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करेंगे और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करेंगे। पाने वाले व्यक्ति को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और देने वाले व्यक्ति को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है। वास्तविक खाता, रियल खाते, जिसमें आने वाली वस्तुएं, जो भी एसेट्स फर्म के अंतर्गत आएगी, ठीक है, उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, और जो जाने वाली वस्तु हैं उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, समस्त व्यय व हानियाँ, जो समस्त व्यय, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस क्या होंगे, डेबिट होंगे, और सभी आय और लाभ, ऑल लॉस इनकम, ये क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। जैसे मान लीजिए राम ने संपत्ति खरीदी। अब राम ने संपत्ति खरीदी तो दो खाते प्रभावित हुए, एक राम का खाता और राम ने संपत्ति खरीदी तो राम के पास में क्या आएगी, फर्म में क्या आएगी, संपत्ति आएगी। तो संपत्ति क्या है, एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में क्या होता है, आने वाली वस्तुएं डेबिट की जाती हैं। और दूसरा खाता प्रभावित होगा, बदले में क्या जाएगी, पूंजी जाएगी, पैसा जाएगा। ठीक है, कैश जाएगा। ठीक है, तो राम ने संपत्ति खरीदी तो क्या हुआ, राम ने नगद संपत्ति खरीदी। तो राम ने नगद संपत्ति खरीदेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे मशीन खरीदे, राम ने 10,000 रुपये से नगद मशीन खरीदी तो क्या जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, जाने वाली वस्तुओं को क्रेडिट करेंगे टू कैश, कैश को क्या करेंगे, टू कैश। तो क्या हो जाएगा, राम अकाउंट डेबिट टू, लिखेंगे राम अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, इस प्रकार से एंट्री की जाएगी, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। जैसे मजदूरी चुकाएंगे तो क्या एंट्री होगी, अब मजदूरी चुका दी तो वेजेज एक्सपेंसेज या वेजेज अकाउंट डेबिट टू, बदले में क्या जाएगा, कैश जाएगा। ठीक है, देखेंगे प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। ठीक है, अभी केवल हम थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ लेते हैं। अब जनरल का प्रारूप कैसा होता है, तो जनरल का प्रारूप में क्वेश्चन पूछा जाए कितने कॉलम होते हैं, तो 5 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में क्या होगा, डेट होगा, ठीक है, तारीख होगी। दूसरे कॉलम में पर्टिकुलर लिखा जाएगा। तीसरे कॉलम में LF लिखा जाएगा। LF मतलब खाता संख्या, है ना, खाता यानी कि लेजर फॉलो नंबर। ठीक है, खाता संख्या, राशि नेक्स्ट। चौथे कॉलम में लिखी जाएगी डेबिट राशि। ठीक है, जो डेबिट कॉलम होगा वो चौथा कॉलम होगा और 5वां कॉलम होगा क्रेडिट। ठीक है, जहाँ पर क्रेडिट अमाउंट लिखी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट खाता बही। अब खाता बही क्या होता है, ठीक है, तो जाने खाता बही क्या होता है। खाता बही व्यवसायिक हिसाबों किताबों की समस्त महत्वपूर्ण पुस्तक है जो एक रजिस्टर के रूप में होती हैं। इसमें समस्त आर्थिक घटनाओं का संक्षिप्त एवं वर्गीकरण रूप लिखा जाता है। इन विभिन्न विभागों में विभाजित किया जाता है और इन्हें खाते कहते हैं। प्रत्येक खाते के लिए साधारणतया एक पृष्ठ दिया जाता है, यद्यपि 2 या 2 से अधिक पृष्ठों तक भी ले जाया जा सकता है और ऐसे भी हो सकते हैं कि कहीं खाते एक ही पृष्ठ में बनाए जा सके हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या लिखनी पड़ती है अपन को। किसी भी खाते में इन पर अनुक्रमित आधार पर सरलता से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब हो गया है कि एक पेज में एक खाता खोला जा सकता है। ठीक है, एक पेज में एक से ज़्यादा खाते भी लिखे जा सकते हैं, खोले जा सकते हैं।
और एक खाते को एक से ज़्यादा पेजों में तक भी पढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए राम के खाता में ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो अब राम के खाते में एक पेज में काम नहीं चल रहा है, ठीक है, तो एक पेज में काम नहीं चल रहा है तो दूसरे पेज पर भी उसके खाता लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम खाता बही में एंट्री करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम आज खाता बही तक हमने देखा। अब खाता बही की आवश्यकताएं, खाता बही की जो प्रारूप हैं, खतौनी किस प्रकार से की जाएगी, उसके बाद तलपट खातों का शेष किस प्रकार से निकाला जाएगा, इनके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।